नमस्कार। उत्तर प्रदेश अधिवक्ता महासंघ के द्वारा आज मुख्यमंत्री को एक ज्ञापन जिलाधिकारी के माध्यम से दिया गया। उसमें जो एसडीएम सदर अश्वनी कुमार हैं, उनके ऊपर कई तरह के भ्रष्टाचार के आरोप अधिवक्ताओं के द्वारा लगाए गए। आइए हम मौजूद अधिवक्ताओं से बात करेंगे और जानेंगे कि किस किस तरह के भ्रष्टाचार की बात उन्होंने मुख्यमंत्री तक पहुँचाने की कोशिश की है। राज नंबर न्यूज़ के लिए अब्दुल कवी की रिपोर्ट। अरे भैया कहाँ जा रहे हो लोग भाई? एक फोटो हो जाए सब। भ्रष्ट एसडीएम को अजय कुमार शुक्ल, मेंबर, पूर्व चेयरमैन बार काउंसिल उत्तर प्रदेश। उन्होंने ज्ञापन दिया है एसडीएम अश्विनी कुमार को। क्या क्या मुख्य बिंदु हैं उसके? ये तो शहर में एक मंदिर है शंकर जी का, जिसमें कई जिलों के श्रद्धालुओं की आस्था जुड़ी हुई है। उस मंदिर से जुड़ा हुआ तालाब है। उस तालाब को एसडीएम साहब ने प्रॉपर्टी डीलर्स को सौंपने के लिए पूरा प्रयास किया है, जिसके डॉक्यूमेंट्री साथ जिलाधिकारी महोदय को दिए गए हैं। इसके अलावा एसडीएम साहब ने अन्य सार्वजनिक प्रयोजन की भूमि भूमाफियाओं के नाम की हैं, उसके भी रिकॉर्ड मौजूद हैं। इसके अलावा सदर तहसील के 12 गांव हाईवे में आए हैं। उस पर उन गांवों के संबंध में तानाशाही पूर्ण तरीके से आपने आदेश पारित किया है कि इन 12 गांव की ज़मीन पर किसी प्रकार का ट्रांसफ़र, विक्रय या कोई लेन देन नहीं किया जा सकता है, जबकि ऐसा इनको कोई अधिकार नहीं है। जो भूमि हाईवे में प्रस्तावित है या अधिग्रहित की जा रही है, उसको छोड़कर बाकी किसी भूमि की खरीद बिक्री पर रोक लगाने का उनको कोई अधिकार नहीं है। किसान दुर्घटना बीमा के मामलों में सरकार की नीति है कि लाभार्थियों को लाभ मिलना चाहिए, और अवैध वसूली के प्रयास में सालों साल 4-4, 5-5 साल किसान दुर्घटना बीमा में दिवंगत किसानों की विधवाओं को दौड़ाया जा रहा है, जिसके डॉक्यूमेंट्री साक्ष्य हैं। इन सारी मांगों को लेकर के हमने मुख्यमंत्री को संबोधित ज्ञापन जिलाधिकारी महोदय को सौंपा है, जिसमें हमारी मांग है कि इनका एक समाचार पत्रों में समाचार छपा था कि ये एडीएम के पद पर इनका प्रमोशन हो रहा है, उस प्रमोशन को रोका जाए। एसडीएम सदर और एसडीएम निघासन की हैसियत से किए गए इनके कारणों की जांच की जाए, इनको निलंबित किया जाए और इनके विरुद्ध कड़ी कार्रवाई। जो ज्ञापन दिया ना मानेंगे तो हम बड़ा आंदोलन चलाएंगे। मतलब किसी भी स्थिति में जनता का उत्पीड़न या तानाशाही या सामंती मानसिकता बर्दाश्त नहीं की जाएगी। जब से ये सदर तहसील में एसडीएम के पद पर आए हुए हैं, तब से कुछ ज़्यादा भ्रष्टाचार नहीं बढ़ गया है? भ्रष्टाचार बढ़ गया है, और जो माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की जन कल्याण की नीति है, उसके ठीक विपरीत जन कल्याण न करके ये जन उत्पीड़न में व्यस्त हैं। क्या नाम है सर? मेरा नरेंद्र कुमार वर्मा एडवोकेट नाम है। सर, आप लोगों ने ज्ञापन दिया है, सामूहिक ज्ञापन दिया है जी एसडीएम सदर के खिलाफ। जी। क्या प्रमुख मांगे हैं उसमें रखी हैं? ये हमारे शहर में एक लोगों की सबसे ज़्यादा आस्था जुड़ी हुई है, वो बहुत प्राचीन मंदिर है, भुरभुरानाथ मंदिर। उसमें पीछे तालाब है, उसकी भूमि को उन्होंने आबादी में दर्ज कर दिया, और ये बहुत ही गलत है कि मंदिर की भूमि को आपने आबादी में दर्ज किया, जबकि वर्ष 2025 में उसमें लेखपाल द्वारा जो जांच आख्या आई थी, उसमें भी कहा गया था चूँकि ये जो तालाब है ये मंदिर की भूमि है, उसको दरकिनार करते हुए उन्होंने आबादी में दर्ज कर दिया जो ज़मीन तालाब की भूमि को। वो नितांत गलत और भाई गलत है। इसके अलावा और भी उसमें बहुत से देखिए, जनपद खीरी से एक पानीपत एक्सप्रेसवे निकल रहा है, जिसमें 11 गाँवों की ज़मीन कहीं को उन्होंने बिल्कुल नाजायज़ तरीके से उनकी रजिस्ट्री पर रोक लगा दी है, जिससे उत्तर प्रदेश सरकार के राजस्व में काफ़ी हानि हो रही है। अभी तक ये भी कोई मतलब उसमें ऐसा नहीं है कि कोई आदेश आया हो, जिस तरह से उन्होंने रोक लगाई है वो भाई भ्रष्टाचार की हद कर रहे हैं वो तो। क्या आप लोगों से आज जिलाधिकारी से बातचीत हुई है? क्या आश्वासन दिया है? माननीय जिलाधिकारी द्वारा आश्वासन दिया गया है कि उक्त मांगों को ध्यान में रखते हुए इनकी जांच कराई जाएगी, उनके विरुद्ध कठोर से कठोर कार्रवाई की जाएगी। जिस तरीके सुप्रीम कोर्ट का आदेश है कि तालाब जो है उनको पाटा नहीं जा सकता, लेकिन तालाब यहाँ पे रह ही नहीं गए। उन सब चीज़ों को दरकिनार करते हुए
एसडीएम साहब जो कार्यशैली है वो पूरी भ्रष्टाचार से लिप्त है। ये तो जीता जागता उदाहरण है। चाहे आप ले लीजिए वो मानी जुगल किशोर जी के पड़ोस में आजमानी वाला तालाब है, उसको पूरा पाट के उसको प्लाटिंग करा रहे हैं। सारे एक ज्वलंत उदाहरण नहीं है, कई तालाब उन्होंने नष्ट करा दिए हैं। इसमें अगर हम सूत्रों की बात माने तो जो नगर पालिका अध्यक्ष जी हैं उसमें उनकी भी डीलिंग हुई है, कुछ जानकारी देंगे? नहीं, उस बारे में मुझे कोई ऐसी जानकारी नहीं है भैया, उस बारे में कोई ऐसी जानकारी मुझे नहीं है। लेकिन जो जीवंत उदाहरण हैं आपको दिख रहे हैं, भाई प्राचीन मंदिर है, भूपुरानाथ मंदिर है, उसके पीछे जो ज़मीन पड़ी हुई है, तालाब की भूमि है, उस पर आपने उसको आबादी, भाई भूमाफियाओं से मिलकर आपने आबादी में घोषित कर दिया। ये बहुत ही भाई गलत चीज़ है। सर क्या नाम है आपका? मैं धर्मेंद्र सिंह सूर्यवंशी, प्रांतीय महासचिव अधिवक्ता संघ उत्तर प्रदेश। सर आज आपने एक ज्ञापन दिया है जिलाधिकारी को, मुख्यमंत्री को दिया, जिलाधिकारी के माध्यम, क्या क्या मुख्य बिंदु हैं? उसमें हमारे प्रमुख मांगे हैं। हमारे लखीमपुर में अश्वनी कुमार सिंह सदर एसडीएम हैं, जिन्होंने यहाँ पे भूपुरानाथ मंदिर की जो तालाब की ज़मीन थी उसको आबादी में दर्ज कर दिया। इनके द्वारा ही दर्ज किया गया और उसके बाद जब शिकायत की गई तो उसमें एक बार रिपोर्ट आई, उसके बाद भी इन्होंने उस पर कोई आर्डर नहीं किया और दोबारा जब उस पर दोबारा रिपोर्ट मंगाई फिर रिपोर्ट वही वापस आई। उसके बावजूद 1 साल हो गया है, उस पर आबादी ही दर्ज है, अभी तक कोई कार्रवाई इनके द्वारा नहीं की गई है। और ये ज़मीन जो है एक तरीके से भूमाफियाओं से मिलकर इन्होंने मंदिर की ज़मीन उनके नाम करने का पूरा वो किया है। और ये इतने भ्रष्ट हैं कि इनको भ्रष्टता का कुछ कहना ही मुश्किल है। कितना काम अभी एक यहाँ हाईवे निकल रहा है हमारे जनपद खीरी में, उसके 8-10 गांव आते हैं, तो 10 गांव का पूरा उन्होंने बैनामा रजिस्ट्री पे रोक लगा दी है, जिससे तो सरकार का राजस्व का नुकसान भी हो रहा है। और ये तो दुर्भाग्य देखिए कि मतलब ये इनका प्रमोशन एडीएम के पद पे हुआ है, जबकि ये एसडीएम बनने के लायक नहीं है। एडीएम तो बहुत बड़ी चीज़ है और इनके द्वारा मतलब हमेशा भ्रष्टाचार को बढ़ावा दिया गया जिला खीरी में। और कहीं भी एक प्रेम से नहीं रहे हैं, सब कहीं ये सब उल्टे सीधे कारनामे करते हैं। इनके कारनामे गिनाने पे आ जाओ तो बहुत कारनामे इनके हैं। इन्होंने तो कम से कम 7-8 साल हो गए जिला जनपद खीरी में। इस कार्यकाल से पहले निघासन में रहे हैं, लखीमपुर रहे हैं, जबकि शासन का आदेश है कि जिले पे अधिकारी 3 साल ही टिक सकते हैं। ये तो कहते हैं कि हमारे शासन में बहुत अच्छी पकड़ है, इस कारण मतलब यहाँ पे टिके हुए हैं, बाकी उनका कोई उद्देश्य नहीं है। और भाजपा को तो ये बदनाम कर रहे हैं, उनकी नीतियों को तो पूरा धज्जियाँ उड़ा दे रहे हैं। यहाँ पे ये अवैध वसूली करना, जिसका कोई ना हो तो मकान गिरवा, प्लाटिंग का वो तोड़ना, ये करना वो करना, यही सब उल्टे सीधे काम पूरे यहाँ कर रहे हैं। भाई कोई सरकार की मंशा के अनुरूप कोई भी कार्य नहीं किया था इनके द्वारा। मुख्यमंत्री का एक आदेश आया था जो भी तालाब है उनको सुरक्षित किया जाए, उसके बावजूद इस तरह का उनके द्वारा जो कृत्य किया जा रहा है, और क्या कहना चाहेंगे, ये आपकी क्या रणनीति रहेगी आगे से? हमारी रणनीति इनको निलंबित करने की हमारी मांग है और इनके खिलाफ मुकदमा लिखा जाए, क्योंकि जो आबादी दर्ज की है, और इनको जेल भेजा जाए। प्रमोशन की बात ही छोड़ी है। हमारा तो रणनीति है कि अगर आज डीएम साहब से मिले हैं हम लोग और मुख्यमंत्री जी को ज्ञापन दिया गया है और डीएम साहब ने आश्वासन दिया है कि कार्रवाई हम करेंगे, और अगर कार्रवाई नहीं होती है तो इनके खिलाफ बहुत बड़ा आंदोलन हम लोग करेंगे। क्या लगता है जब से एसडीएम सदर अश्वनी कुमार तहसील सदर में आए हुए हैं, जिस तरीके से जब से आए हुए हैं भ्रष्टाचार फैला, कहीं नरहर ग्राम पंचायत में सैकड़ों एकड़ जमीन पर अवैध कब्जा हो, या अंबेडकर पार्क पर अवैध कब्जा हो, या ऑयल जो नगर पंचायत है वहाँ पे पेट्रोल टंकी पे अवैध कब्जा हो, गुप्ता समोसा वाले की दुकान तालाब में बनी है उनका अवैध कब्जा हो, क्या लगता है किस तरीके से इनका भ्रष्टाचार फैला? इनकी नीतियाँ स्पष्ट हैं। इनको जहाँ पैसा मिल जाता है वहाँ कोई कार्रवाई नहीं करनी है। इनको कार्रवाई वही करनी है कि जहाँ पे इनको पैसा नहीं मिला, अपने स्वार्थ के कारण, अपने स्वार्थ जहाँ इनका निहित अपना पर्सनल निहित स्वार्थ होता है वहीं काम करते हैं। इसके अलावा कुछ भी नहीं करते हैं। कृषक कराने में 50,000 रुपये एकड़ तक का ये पैसा ले रहे हैं, खुलेआम ले रहे हैं वकीलों से। आज आप डीएम साहब से मिले, डीएम साहब ने क्या कुछ आश्वासन? डीएम साहब बहुत ही अच्छे से मिले, उन्होंने कहा हम इसकी जांच कराएंगे, कार्रवाई करेंगे और आपका ये ज्ञापन हम मुख्यमंत्री महोदय को भेजेंगे।